राहुल एक छोटे से कस्बे में रहने वाला एक साधारण लड़का था। उसका सपना था जीवन में कुछ बड़ा करना। अपने माता पिता के संघर्षों को देखकर उसके भीतर बचपन से ही यह जिद पनप गई थी कि वह अपने हालात बदल कर रहेगा। राहुल के पिता एक छोटे से सरकारी कर्मचारी थे और माँ सिलाई कढ़ाई करके घर चलाने में मदद करती थी। राहुल ने हमेशा किताबों से दोस्ती की थी। उसे लगता था कि शिक्षा ही उसका सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। 10वीं की परीक्षा में वह पूरे जिले में अव्वल आया था। पूरा परिवार खुश था और राहुल ने भी मन ही मन सोच लिया था कि अब वह जीवन में कभी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन कहते हैं ना, जीवन हमेशा हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलता। 12वीं की परीक्षा में जब सबको राहुल से टॉप करने की उम्मीद थी, वह बुरी तरह फेल हो गया। गणित में उसके इतने कम अंक आए कि उसे सपनों के कॉलेज में दाखिला तक नहीं मिल पाया। पूरा परिवार टूट गया। रिश्तेदारों ने ताने मारने शुरू कर दिए। इतना होशियार लड़का था, क्या हो गया? अब इससे कुछ नहीं हो सकता। राहुल भी अंदर से टूट चुका था। कई रातें ऐसी बीती जब वह चुपचाप तकिए में मुंह छुपाकर रोया करता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी का अब कोई मतलब नहीं बचा। लेकिन फिर एक रात अपने कमरे की दीवार पर टंगी माँ की एक कढ़ाई उसे नजर आई। उसमें लिखा था, हार वही मानता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। उस वाक्य ने राहुल को हिलाकर रख दिया। उसी रात उसने तय किया कि वह फिर से उठेगा। उसने अपनी सारी किताबें फिर से निकाली, पुराने नोट्स फिर से बनाए और खुद से एक वादा किया, जब तक सांस चलेगी मैं हार नहीं मानूंगा। राहुल ने अपने दिन का हर पल एक तय शेड्यूल के अनुसार बिताना शुरू किया। सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई, दिन में सेल्फ स्टडी, शाम को मॉक टेस्ट और रात को पिछले दिन की गलतियों का विश्लेषण। उसने सोशल मीडिया से दूरी बना ली, दोस्तों की गैर जरूरी बातें बंद कर दी। उसकी दुनिया बस 2 चीजों में सिमट गई थी, मेहनत और सपना। समय के साथ राहुल की मेहनत रंग लाने लगी। धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस टेस्ट में रैंकिंग ऊपर जाने लगी। कभी जो शिक्षक उसे कमजोर छात्र समझते थे, अब उसे दूसरों के लिए प्रेरणा मानने लगे थे। 1 साल बाद राहुल ने फिर से प्रतियोगी परीक्षा दी। जब परिणाम आया तो उसकी आंखों में आंसू थे, इस बार खुशी के। उसने राज्य की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला पा लिया था। राहुल की कहानी यही खत्म नहीं हुई। कॉलेज में भी उसके लिए राह आसान नहीं थी। शुरुआत में उसे अंग्रेजी में दिक्कत हुई। बड़े शहर के छात्रों के बीच वह खुद को छोटा महसूस करता था। कई बार उसे लगा कि वह पीछे छूट जाएगा। लेकिन फिर उसे अपनी पहली हार याद आई और उसने खुद से कहा, मैं फिर नहीं हारूंगा। राहुल ने अंग्रेजी सुधारने के लिए घंटों घंटों मेहनत की, हर सेमेस्टर में टॉप किया और कॉलेज के अंत में उसे मल्टीनेशनल कंपनी से शानदार नौकरी का ऑफर मिला। अपने पहले सैलरी से उसने अपने माँ बाप के लिए एक अच्छा घर बनवाया। आज राहुल न केवल अपने परिवार की शान है, बल्कि अपने कस्बे के हजारों बच्चों के लिए एक मिसाल भी बन चुका है। वह हफ्ते में 1 दिन गांव जाकर मुफ्त क्लासेस लेता है, ताकि और भी राहुल अपना सपना पूरा कर सके। राहुल की जिंदगी एक जीती जागती मिसाल है कि असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती। असल में असफलता वो पहला कदम है जो हमें सिखाता है कि कैसे चलना है, कैसे लड़ना है और कैसे जीतना है। राहुल ने साबित कर दिया, हार मानने वाला कभी जीत नहीं सकता और जीतने वाला कभी हार नहीं मानता। अगर आप भी आज किसी असफलता से टूटे हुए हैं, तो याद रखिए, असफलता अंत नहीं है। असफलता तो वो धक्का है जो आपको आगे बढ़ने के लिए पड़ता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करना न भूलिएगा। कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एक शेयर से किसी का हौसला बढ़ जाए। अगर आप ऐसी और भी शानदार कहानियां सुनना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना न भूलिए और उस बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आप एक भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, असफलता अंत नहीं है। असफलता तो वो धक्का है जो आपको आगे बढ़ने के लिए पड़ता है।